नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। सरकार ने लोकप्रिय चीनी ऐप टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन चीनी ऐप से निजता की सुरक्षा का मामला माना जा रहा है, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण थे। इसको लेकर बीजेपी महाराष्ट्र उपाध्यक्ष आमदार प्रसाद लाड ने इस निर्णय का स्वागत किया है। साथ ही चीन से आने वाले और सामानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। हमने प्रसाद लाड से और भी कई मुद्दों पर वार्तालाप की। आइए हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कहा आमदार प्रसाद लाड ने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और योग्य निर्णय है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्जिकल स्ट्राइक भी बता सकते हैं, जिस माध्यम से चाइना ने इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से पूरी दुनिया पे अपना राज जमाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके माध्यम से कई युवा तरुण इस ऐप के माध्यम से चाइना को जो रेवेन्यू दे रहे थे, वो रेवेन्यू पूरी तरीके से बंद हो जाएगा और चाइना को आर्थिक स्थिति को खराब करने के लिए ये ऐप बंद करना बहुत ही जरूरी था। हमें तो ऐसे लगता है कि माननीय मोदी जी आने वाले कई दिनों में चाइना से आने वाली चीजें भी बंद करनी चाहिए और इस माध्यम से अपने देश को आत्मनिर्भर बना के वोकल टू लोकल ये माध्यम से इस देश को लोकल टू ग्लोबल लेके जाने का काम करना चाहिए और यह निर्णय का हम स्वागत करते हुए माननीय मोदी जी के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। अगर किसी में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कोई काम मुश्किल नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का वादा किया है और इसके लिए हम सब आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी महाराष्ट्र उपाध्यक्ष आमदार प्रसाद लाड ने कहा है, शीघ्र ही भारत हम सबके सहयोग से आत्मनिर्भर बनेगा। जिन बापूजी ने हमारे स्वदेशी का नारा दिया था, उस स्वदेशी के नारे को आगे लेते हुए माननीय महात्मा गांधी जी का सम्मान करते हुए माननीय मोदी जी ने पिछले 6 साल में भारत की सरकार चलाई है। स्वदेशी के नारे को हमेशा ही माननीय मोदी जी ने सम्मान किया है और आज ये वक्त आया है कि हमें स्वदेशी के नारे को आगे बढ़ाना चाहिए और भारत इस स्वदेशी के माध्यम से वोकल टू लोकल और लोकल टू ग्लोबल करके आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, जिस माध्यम के देश के युवा तरुण जिनको रोजगार नहीं, वो रोजगार मिलेंगे, उन्हें नौकरियां मिलेगी, व्यवसाय उत्पन्न होगा और हर आदमी आत्मनिर्भर बनेगा। यही इस माध्यम से आत्मनिर्भरता की तरफ भारत जा रहा है, ये मैं बताना चाहूंगा। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनाव को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी केंद्र सरकार पर हमला कर रहे हैं। वहीं अब इस पर उन्हीं के सहयोगी दल एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने उनको आईना दिखाया है। इस पर क्या कहा आमदार प्रसाद लाड ने, आपको सुनवाते हैं। देखिए, माननीय शरद पवार जी एक बहुत बड़े नेता है और उनका कद राजनीति में बहुत ही बड़ा रहा है। उन्हें मालूम है, वो देश के संरक्षण मंत्री भी रहे हैं। वो जानते हैं कि इस देश में कौन से वक्त पे क्या बात करनी चाहिए। जब देश के ऊपर संकट हो तो राजनीतिक भाष्य नहीं करते हुए देश के पंतप्रधान के पीछे खंभीरता से खड़े रहने की जो राजनीतिक देश की परंपरा है, वो भी वो जानते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि पवार साहब ने जो सुझाव दिए हैं वो एक एक्स डिफेंस मिनिस्टर के नाते दिए, एक राष्ट्र के नेता के नाते दिए हैं। मुझे ऐसे लगता है कि पवार साहब के जो सजेशंस है या जो सुझाव है, उनका हमें स्वागत ही करना चाहिए। जिन गांधी परिवार ने 70 साल में इस देश पे राज किया, जिन 70 साल में वो कुछ नहीं कर पाए, उन गांधी परिवार के बारे में बताना गलत होगा। गांधी परिवार ने हमेशा इस देश को डुबाने का काम किया है। गांधी परिवार ने हमेशा यही चाहा है कि देश में जंग लड़ती रहे, देश में जातीयवाद का मुद्दा लड़ता रहे, देश में असंतोष फैलना चाहिए। यही उनकी भूमिका हमेशा रही है। माननीय मोदी जी के माध्यम से ये आने वाले 6 सालों में ये आत्मनिर्भरता, देशभक्ति, स्वयं पूर्ति, ये सारी चीजों को उभरते आगे आते हुए लोगों ने देखा है। इसलिए इस देश में माननीय मोदी जी को मानने वाला एक वर्ग है, एक पर्व है और आने वाले कई साल ये मोदी भक्तों का पर्व चलते रहेगा। ये गांधी फैमिली को मालूम है और इसलिए उनके मन में जो डर है, वो डर बाहर आके ये गलत तरीके के आरोप करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
मंगलवार को कोरोना काल में छठी बार देश को संबोधित करते हुए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आगामी नवंबर महीने तक देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देने का ऐलान किया है। गरीबों को सरकार की इस योजना का लाभ वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के जरिए दिया जाएगा। इसको लेकर प्रसाद लाड ने इस निर्णय का स्वागत कर खुशी व्यक्त की है। देखिए, बहुत साल से जनसंघ हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या भारतीय जनता पार्टी हो, वन नेशन वन राशन कार्ड की भूमिका को लेके हम चलते रहे हैं, जिनको नेशनल पोर्टेबिलिटी भी हम बता सकते हैं, जिसके माध्यम से कोई भी गरीब आदमी अगर कोई दूसरे राज्य में भी जाता है तो इस देश का नागरिक है, उसे राशन मिलना चाहिए। उस निर्णय का हम स्वागत करते हैं, जिसके कारण आम आदमी को आज कहीं भी गांव चला गया या हिंदुस्तान मुंबई से गए हुए हमारे उत्तर भारतीय हो, बिहारी हो, आसामी हो, ओडिया हो, ये लोग आज गए हो मुंबई के राशन कार्ड पे उनके गांव में भी अनाज ले सकते हैं। इसके कारण वन नेशन वन राशन कार्ड, इस देश के हम नागरिक हैं, हम राज्य के नागरिक नहीं है, ये हमें गर्व होना चाहिए। इसके लिए वन नेशन वन राशन कार्ड का हम स्वागत करते हैं। और आपको एक चीज आपकी दुरुस्त करना चाहते हैं कि ये आने वाले कोरोना के संकट में 80 करोड़ लोगों को माननीय मोदी जी ने सितंबर तक नहीं तो नवंबर तक अनाज और राशन देने की बात की है। गेहूं, तांदुल और दाल के अलावा अब चना भी देने की बात की है, इसका भी हम स्वागत करेंगे। हमारा हर हिंदुस्तान का आदमी 80 करोड़ से भी ज्यादा लोग इसका लाभ उठाएंगे और हमारा देश फिर से एक बार आत्मनिर्भर बनेगा। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच सियासत जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी ने साफ किया है कि महाराष्ट्र में हमारी रुचि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में है, राजनीति करने में नहीं। जबकि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के बीच मतभेद शुरू हो गए हैं और देखे भी जा रहे हैं। ऐसे में प्रसाद लाड का मानना है कि उद्धव ठाकरे को खुद ही निर्णय लेने चाहिए और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से सलाह लेकर आगे बढ़ना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को सच में तो वो क्या कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस राष्ट्रवादी के माध्यम से उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस राष्ट्रवादी खुद लड़ रहे हैं। अब कांग्रेस के छोटे छोटे मंत्री भी माननीय शरद पवार जी को सवाल करना चालू किए हैं, शरद पवार जी का अपमान करना शुरू कर दिए। ये सरकार में क्या चल रहा है? जबकि कोरोना का संकट है तो साथ में मिलकर काम करना चाहिए। माननीय पवार जी का आदर्श लेते हुए, उनके अनुभवों का फायदा लेके कोरोना में उनका साथ लेके आगे चलना चाहिए। तो वो नहीं करते हुए माननीय मुख्यमंत्री को गलत गलत बातों का फीडबैक देके, अलग अलग तरीके की पक्ष राजनीति करके, अलग अलग डिसीजन लेके महाराष्ट्र को खड्डे में डालने का काम ये सरकार कर रही है। हमें ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री स्वयं निर्णय लेने में सक्षम है, उन्होंने इस बारे में निर्णय लेना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री के साथ उनकी बात होती है, माननीय प्रधानमंत्री उनको छोटे भाई बोलते हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस संघर्ष में आगे बढ़ना चाहिए और इस कोरोना के संकट को महाराष्ट्र से भगा देना चाहिए। एबी न्यूज में अभी तक का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या फिर कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध, विनती, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना